नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इनसाइट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कल से एमपी जीके की टेस्ट सीरीज चालू की थी, जिसमें हमने कल एमपी जीके का पहला टेस्ट डिस्कस किया था। इसके तहत हमने 110 प्रश्नों का व्याख्या के साथ पूरा डिस्कशन किया था। आज चालू करते हैं दूसरा टेस्ट। ये दूसरे टेस्ट का पहला पार्ट रहेगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। दूसरे पार्ट में, दूसरे टेस्ट के पार्ट बी में आपको अगले 50 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चालू करते हैं सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है आपका कि सीहोर जिले में जो हथनौरा पुरातात्विक स्थल है, वहाँ पे उत्खनन कार्य किसने किया था। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है आपके एच.डी. सांकलिया, अरुण सोनकिया, सी.एल. कार्लाइस या फिर प्रोफेसर वाकाणकर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अरुण सोनकिया। यहाँ पे उत्खनन कार्य किसने किया था, अरुण सोनकिया जी द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उत्खनन कार्य में क्या प्राप्त किया था, एक मानव का कंकाल प्राप्त किया था। उस मानव के कंकाल को जो नाम दिया गया था वो क्या था, नर्मदा मानव। क्या नाम दिया गया उसको, नर्मदा मानव। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण किसने करवाया था। शाहजहानाबाद नगर जो भोपाल के पास स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है यहाँ पे सिकंदर जहां बेगम ने, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका गौहर बेगम ने, तीसरा ऑप्शन है आपका शाहजहां बेगम ने, और चौथा ऑप्शन है आपका बेगम साजिया सुल्तान ने। ये चारों बेगम भोपाल में शासन की हैं। इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो नाम क्या है उसका, शाहजहानाबाद। ठीक है, ये ट्रिक के तौर पे क्या याद रख सकते हैं अपन कि शाहजहानाबाद नगर का नाम है और बेगम का नाम क्या हो जाएगा, शाहजहां बेगम। ठीक है, तो शाहजहां बेगम द्वारा शाहजहानाबाद नगर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इन्हीं शाहजहां बेगम के द्वारा क्या निर्माण करवाया गया था, लाल कोठी का। भोपाल में लाल कोठी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। ये लाल कोठी आज की तारीख में किस नाम से जानी जाती है, प्रदेश का अपने राजभवन है। क्या है, अपने प्रदेश का राजभवन है। ठीक है, जहां राज्यपाल का निवास है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि शुंग वंश के वंशज निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे। जो शुंग वंशी शासक थे, शुंग वंश के वंशज जो थे, वो किस स्थान से संबंधित थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है त्रिपुरी, दूसरा ऑप्शन है आपका विदिशा, तीसरा है उज्जैन, चौथा है सांची। ठीक है, तो आपको जो सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, उज्जैन से संबंधित थे। ठीक है, शुंग वंश का शासक संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। कौन था ये, पुष्यमित्र शुंग इसका क्या था, संस्थापक था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या करवाया था, शुंग वंशी शासकों ने सांची में तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी। न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक किया जाए, ये मांग किसके द्वारा की गई थी, किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है यहाँ पे तात्या टोपे, ऑप्शन है आपके तात्या टोपे, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित हरिशंकर या फिर हरि सिंह गौर। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पे, माखनलाल चतुर्वेदी, तात्या टोपे, रविशंकर शुक्ल या फिर हरि सिंह गौर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। कौन, डॉक्टर हरि सिंह गौर। ठीक है, इनने क्या किया था, 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में इस मांग को रखा था। ठीक है, 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि 1906 का जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, वो किस शहर में हुआ था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रांतीय अधिवेशन की बात हो रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कांग्रेस का एकमात्र राष्ट्रीय अधिवेशन मध्य प्रदेश में कब हुआ था, 1939 में कहाँ हुआ था, जबलपुर में, त्रिपुरी में। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही प्रांतीय अधिवेशन की, वो कहाँ हुआ था, 1906 वाला। ऑप्शन है आपके यहाँ पर जबलपुर, पहला ऑप्शन क्या है आपका, जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है आपका नीमच, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, ग्वालियर दिया गया है। ठीक है, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जबलपुर। 1906 का कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, जबलपुर में हुआ था। ठीक है, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर जैसे बड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से किस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन से अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ऑप्शन है आपके सांची अभिलेख, तुमैन अभिलेख, शूपिया का अभिलेख या फिर मंदसौर अभिलेख। ठीक है, तो इसमें जो सांची अभिलेख है, जो आपका सांची में हो जाएगा, दूसरा तुमैन अभिलेख है, ये कहाँ हो जाएंगे, अशोकनगर में स्थित हैं।
सूपिया का अभिलेख आपको रीवा में मिलेगा, मंदसौर का अभिलेख आपको मंदसौर में मिलेगा। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके हिसाब से शरतकालीन सूर्य की भांति राजा को बताना, वो हो जाएगा तुमैन का अभिलेख अशोकनगर में, जिसमें कुमार गुप्त को क्या बताया गया है, गुप्त शासक कुमार गुप्त को क्या बताया गया है, कुमार गुप्त के समय का ये अभिलेख है, इसमें बताया गया है राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके आदमगढ़, बाघ की गुफाएं धार, भीमबेटका या फिर लमेटा घाट, लमेटा की गुफाएं। ठीक है, यहाँ से कहाँ से आपके मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आदमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आदमगढ़ से आपको ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लमेटा घाट कहाँ स्थित है? आपका जबलपुर में स्थित है। लमेटा घाट जबलपुर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ 1857 में, उस दौरान क्रांति का सागर में किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान सागर में किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन है आपके यहाँ पे दुर्गा शंकर मेहता, डेलन शाह, भाई सुरेंद्र या फिर शेख रमजान। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शेख रमजान। शेख रमजान के द्वारा 57 की क्रांति में सागर से नेतृत्व किया गया। अश्वरोही सेना की मदद से उनने हमला किया अंग्रेजों पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, निम्न में से टांटा भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से था? है ना, टांटा भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? ऑप्शन है आपके पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़। पूर्वी निमाड़ क्या हो जाता है आपका? खंडवा। पश्चिमी निमाड़ क्या हो जाता है? खरगोन, बुरहानपुर या फिर बड़वानी। तो इनमें से किस स्थान से उनका संबंध था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि उनका संबंध कहाँ से था? खरगोन से था। खरगोन से था, या यूं कहें कि पश्चिमी निमाड़ से उनका क्या था? संबंध था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि खजुराहो स्थित चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खजुराहो में जो चित्रगुप्त मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके यहाँ पे परमार्दी देव, गंडदेव, विद्याधर या फिर राजा भोज के द्वारा। ठीक है, राजा भोज के द्वारा। तो अब जैसे इसमें राजा भोज है उनको आप हटा सकते हैं क्योंकि ये परमार शासक थे, क्योंकि खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा गंडदेव। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? गंडदेव। गंडदेव नामक शासक के द्वारा खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चित्रगुप्त मंदिर क्या एक हिंदू मंदिर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मध्य प्रदेश के जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे 1905, 1907, 1912 या फिर 1915। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? होम रूल लीग जबलपुर में कब स्थापित हुआ था? 1915 में। 1915 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ताम्रपाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, कायथा जिसको अभी जिला बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ है सरकार के पास, वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक काल का। तो वो किस नदी के किनारे स्थित है, हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे सिंधु नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी या फिर बेतवा नदी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? काली सिंध नदी। ठीक है, ये जो कायथा पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज किसने की थी? VS वाकाणकर ने की थी। VS वाकाणकर ने कब की थी? 1964 में। कब खोजा था इसको? 1964 में, जो काली सिंध नदी के क्या है? किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? किस तिथि से हुई थी? तो ऑप्शन है आपके 8 जून 1956, 8 जून 1956 या फिर 3 जून 1857 या 4 जून 1857 या फिर 4 मई 1857। ठीक है, 8 जून, 3 जून, 14 जून या फिर 4 मई, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 3 जून 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई थी ये शुरुआत? नीमच से हुई थी। नीमच की जो सैन्य छावनी थी वहां से इस चीज की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात मध्य प्रदेश की किस रियासत से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? 1942 में चला, गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये जो मध्य प्रदेश में आंदोलन चला वो किस रियासत से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, जैसे 57 की क्रांति कहाँ से चालू हुई? नीमच से चालू हुई थी, वैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था? ऑप्शन है आपके यहाँ पे इंदौर रियासत, पहला ऑप्शन क्या है आपका इंदौर रियासत, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्वालियर रियासत, तीसरा ऑप्शन है आपका अमझेरा रियासत या फिर रीवा रियासत। ठीक है, अमझेरा कहाँ है? धार में पड़ता है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ग्वालियर रियासत। ठीक है, ग्वालियर रियासत से मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दरअसल ये करो मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और भारत छोड़ो का आंदोलन किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15 कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम शहीद थे देश के, जो 1857 की क्रांति के लिए अपना उनने सर्वस्व त्याग किया था। ठीक है, शहीद हुए थे उस क्रांति में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन व्यक्ति आ जाएगा उनके कंपेरिजन में? तो ऑप्शन है आपके टंटा भील, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे या फिर आनंद राम बख्शी। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ठाकुर कुंवर चैन सिंह। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहलाते हैं, जिनको 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग मैदान में क्या हुए थे? ये शहीद हो गए थे 1824 में अंग्रेजों से लड़ते हुए। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार 1857 में मंगल पांडे जी शहीद हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है आपका कि सांची जो स्तूप के खोजकर्ता इनमें से कौन है? सांची स्तूप के खोजकर्ता इनमें से कौन है? ठीक है, ऑप्शन है आपके जनरल टेलर, विष्णु वाकाणकर, प्रोफेसर अरुण सोनाकिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? जनरल टेलर। ठीक है, जनरल टेलर इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। चतले अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ था? शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है आपके झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर या फिर खंडवा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अलीराजपुर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो झाबुआ था पहले क्या है, झाबुआ अलीराजपुर दोनों एक ही जिले होते थे, बाद में झाबुआ से अलीराजपुर अलग कर दिया गया। तो उनका जो भाबरा गांव है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो भाबरा गांव है वो कहाँ पड़ता है? अब नए जिले अलीराजपुर में स्थित है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस कारण अलीराजपुर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? भोपाल में जो भोपाल प्रजामंडल नामक संगठन जो बनाया गया था उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी ऑप्शन है आपके 1922, 1928, 1938 या फिर 1932। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। इसमें जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, किनका योगदान था? प्रमुख योगदान किसका था इसकी स्थापना में? जमनालाल बजाज का और हरिभाऊ उपाध्याय जी का प्रमुख योगदान था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि आल्हा उदल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? आल्हा उदल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ऑप्शन है आपके चंदेरी, महोबा, पन्ना या फिर विदिशा। ठीक है, तो आल्हा उदल कौन थे? चंदेल शासक परमार्दी देव के क्या थे? सेनापति थे, सैन्य अधिकारी थे। चंदेल शासक किनके? परमार्दी देव के। ठीक है, और ये इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? महोबा से हो जाएगा। ठीक है, महोबा कहाँ पड़ेगा आपका? बुंदेलखंड रीजन में पड़ेगा। तो वहाँ से इनका क्या है? इन दोनों का संबंध हो जाएगा। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। किनके साथ? पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव के बीच जो युद्ध हुआ उसमें ये दोनों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 20, मालवा का वह प्रथम शासक कौन था जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? ठीक है, मालवा का कौन सा शासक था जिसने कंपनी शासन को खत्म करने का बीड़ा उठाया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके मोहनलाल, चिमनराव, यशवंतराव होलकर या बख्तावर सिंह। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह। अमझेरा धार के राजा, अमझेरा जो धार में पड़ता है उसके राजा थे बख्तावर सिंह। उनने बीड़ा उठाया था कंपनी शासन को समाप्त करने का। ठीक है, पर बाद में इनको क्या है 1858 में क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। 1858 में इनको इंदौर में फांसी दे दी जाती है बख्तावर सिंह जी को।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंदौर का प्रसिद्ध सर्राफा कांड कब हुआ था? इंदौर का प्रसिद्ध सर्राफा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है आपके इसमें सितंबर 1942 में, मई 1942 में, दिसंबर 1942 में, या फिर अगस्त 1942 में। ठीक है, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सितंबर 1942 में इंदौर में सर्राफा कांड हुआ था, जिसमें लाठीचार्ज किया गया और मगनलाल ओसवाल, किसका? मगनलाल ओसवाल जी का इस लाठी कांड में, गोली कांड में क्या हो गया था? निधन हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित, कि राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के राजा के दरबार में आए थे? हेलियोडोरस किस वंश के राजा के दरबार में आया था? ऑप्शन है आपके इसमें शुंग वंश, मौर्य वंश, है वंश, ये हैदय नहीं, है होगा, है वंश, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शुंग वंश। शुंगवंशी शासक थे यहाँ पे कौन? भागभद्र। शुंगवंशी शासक कौन थे यहाँ पे? भागभद्र। उनकी दरबार में हेलियोडोरस उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने यहाँ पे विदिशा में आया था। विदिशा में उसने क्या काम करवाया था? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसको आज की तारीख में क्या बोला जाता है? खंबा बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, कि मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? किस अभिलेख में गुप्त वंश को ही घटोत्कच वंश कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके इसमें तुमैन अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, ऐरण अभिलेख, शूपिया अभिलेख। ठीक है, तो जो तुमैन अभिलेख अशोकनगर से प्राप्त हुआ उसमें क्या है? राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ऐरण अभिलेख जो सागर से प्राप्त हुआ उसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। उदयगिरी अभिलेख विदिशा में है। और सूपिया अभिलेख क्या है? रीवा से प्राप्त हुए हैं, जिसमें गुप्त वंशी शासकों की क्या है? पूरी वंशावली मिलती है। वंशावली वो कहाँ से मिलती है? वंशावली कहाँ से मिलती है? घटोत्कच से मिलती है। दरअसल गुप्त वंश का शासक किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। पर रीवा में जो सूपिया अभिलेख में वंशावली मिलती है वो किससे मिलती है? घटोत्कच से मिलती है। इस कारण गुप्त वंश को ही क्या बोल दिया जाता है? घटोत्कच वंश बोल दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कि मध्य प्रदेश से 24वां प्रश्न, की निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परमार शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परमार शासकों का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन है आपके नवसाह सारंग चरित्र, मालविकाग्निमित्रम, सिद्धांत संग्रह, या फिर तत्व प्रकाश। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नवसाह सारंग चरित्र। नवसाह सारंग चरित्र ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पद्मगुप्त नामक कवि ने इसकी रचना की है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 बोलता है आपका, कि मध्य प्रदेश का महान शासक जो महान निर्माता, विद्वान, लेखक और विद्यालयों का संस्थापक था, तो इनमें से कौन सा राजा था जो निर्माता भी था, विद्वान भी था, लेखक भी था, और उसने क्या करवाया? विद्यालयों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है छत्रसाल बुंदेला शासक, राजा भोज आपके परमार शासक, अहिल्याबाई होलकर हो गई, या फिर महादजी सिंधिया हो गए। ठीक है, तो आपकी जो इसमें क्वालिटी पूछी गई है वो एक ही सभी क्वालिटी में एक ही शासक फिट बैठता है, वो है राजा भोज, परमार वंशीय राजा भोज। ठीक है, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, लेखक थे, जिनने सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद जैसे नामक ग्रंथों की रचना की। भोजपुर में क्या बनवाया उनने? शिवालय बनवाया। ठीक है, सरस्वती मंदिर का वहाँ पे धार नगरी में निर्माण करवाया। भोजशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, ये सब उनने करवाया। ठीक है, सरस्वती मंदिर जो आज वहाँ पे धार नगरी में है, उसी को आज की तारीख में वहाँ के लोकल लोग किस नाम से जाते हैं? कमाल मौला की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमाल मौला की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। महाराजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, महाराजा छत्रसाल जो हुए उनका संबंध, बुंदेला शासक जो थे उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है आपके महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, या फिर मालवा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बुंदेलखंड। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इसी कारण बुंदेलखंड से संबंध होने के कारण ये बहुत प्रतापी शासक थे। तो इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छे से याद रखिएगा प्री के लिए, बुंदेलखंड केसरी। ठीक है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड केसरी नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, कि महाभारत के युद्ध में
महाभारत के युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? महाभारत के युद्ध में किन जनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? ऑप्शन है आपके इसमें दिशाण या दशाण बोला जाता है इसी को, वत्स, काशी या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी उसमें क्या बोलते हैं महाजनपदों ने इसकी तरफ से पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख जनपदें आपको मिलेंगी? वत्स मिल जाएगी, काशी मिल जाएगी, दसाण मिल जाएगी, इसके अलावा चेदी और मत्स्य जनपदें भी मिलेंगी आपको। ठीक है, चेदी जनपद और मत्स्य जनपद, इनने भी पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 28 है आपका, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? प्रागैतिहासिक काल के शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके इसमें उदयगिरी, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या फिर सोनगिरी की गुफाएं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं किसने खोजी थी इनको? प्रोफेसर वाकाणकर ने। ठीक है, प्रोफेसर वाकाणकर ने इनको खोजा था, विष्णु श्रीधर वाकाणकर ने। ये कहाँ स्थित हैं? रायसेन में स्थित हैं। ठीक है, इनको वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब? 2003 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आपका कि त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना गया है? त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक किसे माना गया है? ऑप्शन है आपके कोक्कल प्रथम, कृष्णराज, देवराज प्रथम या फिर बालहर्ष। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कोक्कल प्रथम। ठीक है, तो त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? कोक्कल प्रथम है। ठीक है, यहीं पे इसकी क्या हो जाती है? कलचुरी वंश की दूसरी शाखा क्या आ जाती है यहाँ पे? माहिष्मती शाखा। ठीक है, त्रिपुरी शाखा का संस्थापक कौन होगा? कोक्कल प्रथम। और जो माहिष्मती शाखा आती है उसका संस्थापक कौन हो जाता है आपका? कृष्ण राय। ठीक है, यहाँ पे राज नहीं राय होगा, तो कृष्ण राय आपका क्या हो जाएगा? माहिष्मती शाखा का, कलचुरी वंश की माहिष्मती शाखा का संस्थापक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 30 आपका कि माहिष्मती नगर की स्थापना किसने की थी? माहिष्मती नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है आपका अहिल्याबाई होलकर, कार्तवीर्य अर्जुन, शत्रुवाती या फिर हैहई राजा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा माहिष्मती नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, माहिष्मती नगर को उन्होंने बसाया था। बाद में इसका जो माहिष्मती नगर जिसको आगे चल के माहेश्वर के नाम से जाना जाएगा, उसका जो क्या बोलते हैं पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, विकास के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया, वो किसने पहुंचाया? रानी अहिल्याबाई होलकर ने पहुंचाया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपका कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपके कायथा, ऐरण, नावदा टोली, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कौन कौन से हो गए आपके? कायथा, इसको हमने पहले भी प्रश्न में डिस्कस किया हुआ है कि ये उज्जैन में है, काली सिंध नदी के किनारे एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, नावदा टोली भी क्या है? एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, ऐरण भी क्या है? एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कलचुरी संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? कलचुरी संवत कब से प्रारंभ मानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके 245 ईस्वी, 244 ईस्वी, 249 ईस्वी या फिर 248 ईस्वी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसमें? 248 ईस्वी। 248 ईस्वी से क्या माना जाता है? कलचुरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। कलचुरी वंश का प्रारंभ हुआ था यहाँ से, जिसकी दो शाखाएं थी, एक त्रिपुरी शाखा, एक माहिष्मती शाखा। त्रिपुरी शाखा का संस्थापक हमने ऊपर देखा हुआ था, कोक्कल प्रथम। माहिष्मती शाखा का संस्थापक कौन था? कृष्ण राय था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, किस स्थान पर दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन है, प्रश्न है आपका तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? ऑप्शन है आपके शिवपुरी, ग्वालियर, आगरा या फिर झांसी। ठीक है, तो तात्या टोपे को 1859 में, ठीक है, क्रांति के बाद इनको पकड़ लिया गया। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। और कहाँ फांसी दी गई थी? शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, नरवर किले में, शिवपुरी में नरवर किले में इनको फांसी दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 34, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में अपनी रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर राज्यों का गठन होगा, तो उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके फजल अली, के.एम. मुंशी, कुंदन शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था 3 मेंबर बॉडी थी, जिसमें से एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था आपका? फजल अली। ठीक है, जो इसके 2 सदस्य थे वो कौन थे?
के.एम. पणिकर और कुंजीलाल दुबे। ठीक है, कुंजीलाल दुबे और के.एम. पणिकर इसके क्या थे, सदस्य थे। इस पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, 1953 में किया गया था। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके प्रवर सेन, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय या फिर प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक प्रिंस जो थे, वाकाटक राजपूत, वाकाटक जो वो थे राजा थे, उनसे उनका क्या किया था, विवाह किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, प्रभावती का विवाह किससे हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्रता आंदोलनकारी भीमा नायक ने ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता आंदोलनकारी भीमा नायक ने आदिवासियों का नेतृत्व किस जिले में किया था। भीमा नायक ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। ऑप्शन है आपके झाबुआ, बड़वानी, जबलपुर या फिर मंडला। ठीक है, झाबुआ, बड़वानी, जबलपुर या मंडला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बड़वानी क्षेत्र से उन्हें नेतृत्व किया था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको भीमा नायक को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। भीमा नायक को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता एवं संबंधित क्षेत्रों के युग में कौन सा युग्म क्या है, असुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके इसमें तात्या टोपे, पहला ऑप्शन है तात्या टोपे कानपुर, झांसी, ग्वालियर, सादत खान मऊ, शेख रमजान मालवा या फिर नारायण सिंह रायपुर। इस प्रश्न को हमने पहले भी लगाया हुआ है कि शेख रमजान ने कहां से नेतृत्व किया था, सागर से नेतृत्व किया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा शेख रमजान हो जाएगा, क्योंकि ये मालवा से नहीं सागर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38, कसरावद का स्तूप निम्नलिखित में से किस जिले में है। कसरावद का स्तूप निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है खरगोन, ग्वालियर, सीहोर या फिर नरसिंहपुर। ठीक है, तो कसरावद का स्तूप कहाँ स्थित है आपका, खरगोन में स्थित है, जिसमें क्या है 11 स्तूप मिलेंगे आपको कुल। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सातवाहन शासकों की मुद्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुई है। सातवाहन शासकों की मुद्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके उज्जैन, देवास, दमोह या फिर जबलपुर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दमोह हो जाएगा। ठीक है, तो सातवाहन शासकों के सिक्के किस चीज के बने होते थे, शीशे के बने होते थे। ठीक है, शीशे के बने होते थे, और वो कहाँ से प्राप्त हुए, हमको दमोह से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 में। रायसेन स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था। सांची का पुराना नाम क्या था। काकणाबाद, तुंडीकर, स्वत्थिवती या बैदिश नगर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, काकणाबाद हो जाएगा। ठीक है, काकणाबाद सांची का पुराना नाम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भोपाल के युद्ध में प्रश्न नंबर 41, भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी। भोपाल का जो युद्ध हुआ उसमें 1737 में जो भोपाल का युद्ध हुआ था उसमें बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन है आपके पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, संगोला की संधि या फिर दौरा सराय की संधि। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1737 के युद्ध में दौरा सराय की संधि हुई थी। ठीक है, दुराई सराय या दौरा सराय बोला जाता है इसी को। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 कि भारत में सती प्रथा के प्रचलन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत में सती प्रथा के प्रचलन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन है आपके जबलपुर, सागर, देवास या फिर विदिशा। तो सागर में आपको पता है पहले से ही कि ये एरन जो अभिलेख प्राप्त हुआ सागर से, वहाँ से आपको क्या है सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें ये अंकित है कि जो गोपराज थे भानुगुप्त, जो शासक हुए गुप्त वंशी शासक भानुगुप्त, उनके अमात्य थे, अमात्य थे गोपराज, उनकी पत्नी यहाँ पे क्या हुई थी, सती हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 43 है आपका, भोजपुर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, राजा भोज की जो हमने कार्य डिस्कस कर रहे थे उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा भोज हो जाएगा। ठीक है, उनने क्या करवाया था, भोजपुर में शिव मंदिर बनवाया, धार में सरस्वती मंदिर बनवाया, जिसको आज की तारीख में कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने भोजशाला का निर्माण करवाया, और उन्होंने भोपाल में ताल का निर्माण करवाया, उन्हें उदयपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो प्रश्न 2019 के प्री में पूछा गया था। ठीक है,
इस प्रकार से उन्हें कई सारे काम किए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर कि भोपाल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका निम्नलिखित में से कौन थी। भोपाल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन है आपके कुदसिया बेगम, शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम या फिर गौहर जान बेगम। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम पहली क्या है, महिला शासिका थी, पहली यहाँ की वो थी बेगम थी जिन्हें 1819 से लेकर के 1837 तक राज किया था। ठीक है, 1819 से लेकर 1837 तक यहाँ पे शासन किया था। और इनने क्या करवाया था, गौहर महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था इनने, गौहर महल का निर्माण करवाया था, जो आगे चल के क्या बनता है, भोपाल नगर निगम का ऑफिस बनता है। आज की तारीख में नहीं पर पहले था। अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित जो 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, प्रश्न समझ में आया कि भेड़ाघाट में जो 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन है आपके यहाँ पे चंदेल, गुर्जर, सुंगवंशी या कलचुरी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो कलचुरी वंश शासक कर रहा था, दो क्षेत्रों में शासन कर रहा था। कौन कौन से क्षेत्र थे, एक त्रिपुरी शाखा थी इनकी, एक माहिष्मती शाखा थी। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे इनने क्या करवा दिया, कलचुरी शासकों ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवा दिया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है आपका कि प्रसिद्ध एरण अभिलेख किस वंश के शासकों से संबंधित है। एरण अभिलेख का संबंध किस वंशीय के शासकों से संबंधित है। ऑप्शन है आपके इसमें कलचुरी, गुप्त, पांड्य, शुंग। तो हमने जस्ट ऊपर ही डिस्कस किया कि जो एरण अभिलेख है वो गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, गुप्त वंश हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित में से ऑप्शन प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था। ठीक है, 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था। ऑप्शन है आपके यहाँ पे कुंवर चैन सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या फिर राजा ठाकुर प्रसाद। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, कुंवर चैन सिंह जिनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है, इनको 1824 में सीहोर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो जब इनका निधन पहले ही हो गया है तो वो क्या है, यहाँ पे नहीं रहेंगे। बाकी रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी कालपी से नेतृत्व कर रही थी। तात्या टोपे कानपुर, झांसी, कालपी हर जगह थे। जो राजा ठाकुर प्रसाद थे राघवगढ़ से क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 48 है आपका, भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली थी। ये संगठन था भोपाल राज्य हिंदू सभा, इसकी नींव किसने डाली थी। तो ऑप्शन है आपके नवाब हमीदुल्ला खान, मास्टर लाल सिंह, वीर नारायण सिंह या फिर दिनेश चंद्र पांडे। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मास्टर लाल सिंह। मास्टर लाल सिंह के द्वारा क्या की गई थी, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की गई थी 1908-1909 में, 1908-1909 के काल में। ठीक है, चलते हैं आखिरी प्रश्न में। इस पार्ट ए का आखिरी प्रश्न रहेगा आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस स्थान से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस स्थान से हुआ था। ऑप्शन है आपके सागर, इंदौर, जबलपुर या फिर विदिशा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, विदिशा हो जाएगा। ठीक है, विदिशा हो जाएगा। विदिशा, हाँ, जैसे हमने ऊपर पहले डिस्कस किया हुआ कि ग्वालियर रियासत से हुआ था, तो ग्वालियर रियासत के विदिशा उसमें क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, तो पहले हमने जो पढ़ा तो वो भी सही था और अभी जो पढ़ रहे हैं ये भी सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ ऊपर रियासत पूछी गई थी कि किस रियासत से हुआ था, तो ग्वालियर रियासत से हुआ था। और ग्वालियर रियासत के अगर पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो विदिशा क्षेत्र से हुआ था। विदिशा कहाँ आता था, ग्वालियर रियासत में आता था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से चालू हुआ था, विदिशा से चालू हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था आपका टेस्ट 2 का पार्ट ए था, जिसमें हमने लगभग 50 प्रश्न डिस्कस किए। पार्ट 2 में आगे के 50 प्रश्न क्या है, डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।